नारा लगाऊं क्या? बहुत भारी हो जाएगा। चलो अपना बॉडी बिल्डर भाई ने बोला, पहलवान आवाज निकालेंगे। मेरा आवाज तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और मुझे 2 जगहों के ऊपर और जाना है, वहाँ भी लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग। तो मैं अपनी आवाज़ को धीमी टोन में, मैं अपने हिसाब से अपनी आवाज़ को धीमी टोन में रख के आप तक मजलिस का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। दायस पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, वार्ड नंबर 180 साइन कोलीवाड़ा से आपकी हमारी बहन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारा मोहतरमा पूजा विशाल गुप्ता जी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार या मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, चुनावी रैली है। ये जो कॉर्नर मीटिंग है ये एक चुनावी मीटिंग है। 15 जनवरी के दिन यहाँ पर चुनाव है, पोलिंग होनी है कॉरपोरेशन की। और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को आपके बीच में उतारा है, इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके एक भारी, एक गद्दावर, एक साफ सुथरी छवि वाले लोगों को उतारा है आपके बीच। आप देख सकते हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की खूबसूरती आप देखिए। यहाँ पर मंच पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो उम्मीदवार है हमारी बहन, ये हमारे विशाल भाई, आइए विशाल गुप्ता जी, ये सेक्युलरिज्म की, संविधान की खूबसूरती को देखिए। ये होता है सेक्युलरिज्म जो बीजेपी नहीं मानती, उसमें हर एक शख्स को मजलिस साथ में लेकर चलती है। इक्वालिटी संविधान में अंदर जो लिखा है उसका मिसाल, जीती जागती मिसाल आपके सामने, सबका साथ सबका विकास। तो असल में अगर कोई करता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती, जाकर कभी बीजेपी को पूछना कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया, नहीं जवाब है उनके पास। लेकिन हमसे पूछेंगे तो हम तो मंच के ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ में जो काम करने में विश्वास रखते हैं, आपके काम करने में विश्वास रखते हैं। ये जो चुनाव है कॉरपोरेशन का, ये वार्ड का चुनाव होता है। वार्ड का माने एक वार्ड में किस तरह की तकलीफें हैं आपको, रास्ता, पानी, ड्रेनेज, पाइपलाइन, ये तमाम चीजों के लिए चुनाव होता है। अब यहाँ के जो रहवासी, उनको हमने टिकट दी, पूरी तरह से वाबस्ता है, वाकिफ है कि इस वार्ड में किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है, क्या काम यहाँ पर करना है। वैसे आपने पिछले इतने मर्तबा से दूसरे लोगों को वोट दिया, तमाम ने आपका वोट दिया, इक्तदार पर आए, जीते, कॉरपोरेशन में गए, लेकिन फिर भी आप यकीन मानिए क्या विकास हुआ, क्या मिला आप। आज हमारे सामने यहाँ पर शिवसेना है शिंदे साहब की, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तीसरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जो अलायंस वाली पार्टी है वो भी आपके बीच में है। एक तो 20 साल से यहाँ पर है जो कॉप की तरह चुन के आए थे, और दूसरे शिवसेना की ही कॉर्पोरेटर आपके बीच में है जो मौजूदा यहाँ पर है। 2017 में चुनाव आया था, आज 8 साल बाद ये चुनाव आया। जब आपके पास ये आएंगे, इनको सवाल करना है कि मैडम हमने आपको वोट दिया था, आप जीते, आप कॉरपोरेशन में गए, आपने इस वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 180 के लिए क्या काम किया, खाली सवाल करिए। अगर वो बोले तो उनको फिर चल के दिखाओ ये रास्ते की हालत, ये गटर, नाले, सब तमाम चीजें जाके दिखाओ। काम कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ एक काम किया, खुद की तिजोरियों को भरा, आपका पैसा लूटा, अपने आलीशान मकानों में रहे, आपके बीच में कभी नहीं आए। क्योंकि इनका उसूल ही एक है, चुनाव के पहले वोट मांगो, अपना काम बनता, उस चुनाव के बाद में, जीतने के बाद भाड़ में जाए जनता, ये इनका हिसाब है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करने में यकीन रखती है, इसलिए ऐसे काम करने वालों को लोगों के आपके सामने पेश किया। अब जब आप वोट डालने जाओ तो याद रखना, ये वही शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, ये उन्हीं का अलायंस पार्टनर है राज ठाकरे, जिसने सबसे पहले आवाज लगाई थी हमारे मस्जिदों से बोंगे उतारने के लिए, हमारे मस्जिदों से
ठोंगे उतारने के लिए सबसे पहले जो आवाज लगाई थी वो राज ठाकरे ने लगाई थी। हम अगर जुम्मा के दिन 5 मिनट यहाँ पे रास्ते पे नमाज पढ़ ले तो पुलिस आके डंडा मार देती, क्योंकि इन्होंने फसाद चालू किया ये वाला। उनके साथ जो पार्टनर है उद्धव ठाकरे, आज जो सेक्युलरिज्म का बाजा बजाते फिर रहे हैं, इनको सवाल करना कि जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े रहकर कहा कि हमको गर्व है, हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। कि बाबरी मस्जिद अल्लाह की अमानत है, अल्लाह का घर था, उसको गिराने के गर्व करने वाले आज आए हैं यहां पर मुसलमान बस्तियों में वोट मांगने। मुझे यकीन है कि जिसने हमारे लाउड स्पीकर को बंद किया या जिसने ये फख्र की बात की कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, तो हमारा यहाँ का मोमिन मुसलमान भाई तो उसको वोट देगा ही नहीं। और यकीन मानिए, मुसलमान ही नहीं, मेरा हिंदू भाई भी उनको वोट नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन है कि कोई नहीं चाहता सांप्रदायिक तनाव। हम सब मिलके एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करने में यकीन रखते हैं। ये फसादी लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोगों को वोट दे जो आज इतना तांडव मचा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कभी जीत गए तो सोचिए आपके एरिया में क्या करेंगे। जो 20 साल से आपके एरिया में चलता आ रहा है, ये गटर नाले, गंदगी, पाइपलाइन खराब, पानी की किल्लत, यही आगे भी होनी है। तो क्यों ना कोई ऐसे को दे, क्यों ना कोई नए शख्स को दे जो यही का है, यही रहने वाली हमारी बहन है। विशाल भाई यही के है, इनको पता है कि यहाँ पे क्या तकलीफ है। और मजलिस का काम उसकी पहचान है। अगर हम जीत के आएंगे आपकी दुआओं से, वोटों से, अगर विशाल भाई जीते तो यकीन मानिए कॉर्पोरेशन में आपकी आवाज बनेगा। ये खामोश मुंह में दही डाल के नहीं बैठेगा, ये हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, ये मानवता की बात करेगा, एकता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा। यहाँ पर जो लोगों को तकलीफ हो रही है उसको खत्म करने की बात करेगा। ये कहेगा कि यहाँ से जो गंदी नाली बह रही है उसको खत्म किया जाए, ड्रेनेज पाइपलाइन जो उसको बनाया जाए। यहाँ जो अभी जो चाह रहे हैं, जो 20 साल से यहाँ पर जो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, वो चाह रही है कि यहाँ से कब्रिस्तान को शिफ्ट कर दिया जाए। बराबर है ना? मानसिकता देखो, कब्रिस्तान को शिफ्ट करने वाली बात हो रही है और एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने वाली बात हो रही है। लेकिन विशाल भाई आपको रोकना है इसको। आप जीतेंगे, आप आएंगे आगे, ये आप वादा करिए। यकीनन मैं इस बात को कॉर्पोरेशन में उठाऊंगा और कहीं पर भी बेइंसाफी होने में नहीं दूंगा। मैं विशाल भाई की तरफ से गारंटी लेता हूं कि इंशाल्लाह अगर आपने हमारे विशाल साहब को जिताया, इसकी गारंटी मेरी है कि यहां पर पूरी तरह से काम करेगा। सबको आजमाया है आपने, हर शख्स को आजमा लिया, हर पॉलिटिकल पार्टी को आजमा लिया। आपने कांग्रेस का भी रूप देख लिया। कांग्रेस 70 साल से इक्तिदार की कुर्सी पर है। 70 साल से हम इक्तिदार में नहीं थे, हम सत्ता में नहीं थे, सत्ता में थी कांग्रेस। तमाम लोगों के वोट लिए, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया, हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया, मुसलमान भाइयों ने वोट दिया, मगर फिर भी इनमें ताकत नहीं है कि भाजपा को ये हरा सके। इनका डब्बा गुल हो चुका है। इनको एक भी वोट देना बेवकूफी की निशानी है। हमने इनको कहा था बिहार के वक्त भी कि आप अलायंस के अंदर हो, आप तेजस्वी सब आइए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़िए, बीजेपी को हराएंगे। दो मरतबा इनको लेटर लिखे गए, मगर ये घमंड और गुरूर में इतने चूर थे कि नहीं कहा नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं आना ही नहीं चाहते। हमने कहा चलिए हमारा भी इरादा एक है कि हमको बीजेपी को हराना है, आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे। नहीं माने, लास्ट में खुद लड़े 67 सीट पे, 66 आए कितने 6, पूरा डब्बा गुल। हम लड़े 25 सीटों के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की तरह हमारे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने हमको वोटों से नवाजा और 25 में से हमारे 5 एमएलए जीत के आज बिहार की असेंबली में। ये मुमकिन हो जो आपकी ताकत थी, वहां पर भी हमने हमारे नॉन मुस्लिम भाई को दिया था हमारे साथ में टिकट, हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर वो भी लड़ रहे थे दरभंगा से। तो तमाम को साथ में लेकर हम चलते हैं ताकि, क्योंकि अगर विशाल भाई ने अगर आज बोर्ड बनाया तो उसमें मेरा हिंदू भाई भी चलेगा, उत्तर भारतीय भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा, साउथ इंडियन भी चलेगा, नॉर्थ इंडियन भी चलेगा, ईस्ट इंडियन भी चलेगा, तमाम के लिए काम करना है। मगर इनको जातिवाद करना है, इनको नॉर्थ इंडियन को बनाओ, साउथ इंडियन को गाली, ये सब चीजें नहीं है, अब खत्म हो गया। ये आने वाले हमारे जो बच्चे, कल का मुस्तकबिल है, इसको अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए। अभी मुझे कोई बता रहे थे कि यहाँ पे पानी में इतनी गंदगी हो गई है कि लोग रोज शाम को डॉक्टरों के पास जाके बैठ रहे हैं, उनको बीमारी शुरू हो गई है। तो गंदगी किसकी वजह से हुई?
कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार वो है जिसको आपने वोट दिया, आपका वोट लेकर बैठा मगर आपका काम नहीं किया। तो आपके पास ये 7 साल के बाद एक मौका आया है, बदला, इंतकाम, धोखे का बदला। जो आपके साथ धोखा दिया उसके लिए आपको इंतकाम लेना जरूरी है। उस किस तरह आप ले सकते हैं उसका आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में जो सबसे बड़ी चीज दी है वो राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार जो आपको दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में, उसको इस्तेमाल करिए। अगर सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, सही जगह इस्तेमाल अगर आपने किया, आपने वोट दिया और इंशाअल्लाह अगर मजलिस यहां से जीती तो आप यकीन मानेंगे आगे आपको लगेगा वाकई में कोई आया था दीवाना वारिस पठान वहां से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी का जो बोला अल्हम्दुलिल्लाह किया। क्योंकि हम जो 20 साल से जिनके झांसे में फंसे थे उन्होंने कुछ नहीं काम किया। ये दोनों भी एक ही है ना, शिंदे सेना उद्धव ठाकरे दोनों भी एक ही है। और आपने इनको वोट दिया कुछ ही दिनों में, यकीन मानना ये भी चले जाने वाले बीजेपी में। तो क्या ऐसों को वोट देंगे जो आपका वोट लेंगे बाद में बीजेपी में चले जाएंगे? उससे बेहतर तो डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दो आप। क्यों फिर इनको वोट देना? अगर एक भी वोट हमारा यहां वहां हो गया तो इस मर्तबा बीजेपी आ जाएगी यहाँ पे सत्ता पे। टारगेट वही है इन लोगों का। कांग्रेस में ताकत नहीं है कि वो इस कैंडिडेट को हरा सके, मजलिस में ताकत है। आप यहाँ के वोटिंग का पैटर्न देखिए, वोटिंग का परसेंटेज देखिए, यहाँ वोट डालना पड़ेगा। 15 जनवरी के दिन जब वोटिंग का दिन है, आप तमाम को सुबह में उतर के आना पड़ेगा वोट डालने के लिए। देखिए इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता, आजादी भी इतनी आसानी से हमको नहीं मिली। हमको अगर वाकई में वार्ड नंबर 180 के अंदर विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको आगे आकर उस आदमी का साथ देना होगा जो आदमी हमेशा आपके लिए हक के लिए लड़ा है। मेरे कायद बैरिस्टर सादुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा हम ना किसी के रिलीजन के खिलाफ कभी थे ना इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक कभी किसी के रिलीजन के खिलाफ रहेंगे। हम कभी किसी के खिलाफ नहीं। सियासत में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होता किसी से। हम तो देखो एग्जाम्पल सेट किया, मेरा भाई आपके सामने खड़ा हुआ है विशाल गुप्ता। हमको बदनाम करने वालों, आओ आज अपनी आंखें खोलकर देखो कि मजलिस किसके साथ खड़ी है, किन लोगों को आगे लाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि विशाल गुप्ता यहाँ का नेता बने, इसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, लीडर बने, काम करे, आगे बढ़े, एमएलए बने, एमपी बने, अपने काम की बुनियाद के ऊपर सायन कोलीवाड़ा के अंदर खुद का नाम करे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का नाम यहाँ पर करके जाए। लेकिन ये काम आप लोगों के बिना नहीं हो सकता, आपको इसमें साथ देना है। हमें क्या होता पता है, एक घर में 4 जन है, 2 जन बोलेंगे यार मैं तो कांग्रेस को दूंगा, 1 जन बोलेगा मैं तो शिवसेना को दूंगा, तो चौथा बोलेगा नहीं मेरे तो उससे ताल्लुके में उसको दूंगा। वोट बढ़ता है, वोट बढ़ता है, इनको फायदा होता है। अगर आप तमाम ने एक बार फैसला कर लिया कि हमने सबको आजमा लिया, एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी आजमा कर आप देख लो। एक मरतबा ऐसी पार्टी को आजमा कर देख लो कि जिसका कायद, जिसका प्रेसिडेंट हमेशा संविधान की इज्जत करता है, संविधान की रक्षा करने की बात करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, काम की बात करता है, विकास की बात करता है, अच्छे स्कूलों की बात करता है, तालीम की बात करता है, अच्छे मेडिकल हॉस्पिटलों की बात करता है। एक मरतबा ऐसे शख्स को आप वोट देकर देख लो, इंशाअल्लाह किसी को नाराजगी नहीं होगी। वरना आगे 5 साल बाद ये छोटे बच्चे आपको सवाल करेंगे, अम्मा अब्बा कुछ लोग आए थे, समझाया था, आओ साथ में काम करेंगे, विकास करेंगे। अगर उस वक्त उनके साथ चले जाते तो आज हमको भी सायन कोलीवाड़ा के अंदर वार्ड नंबर 180 के अंदर अच्छी सड़कें मिलती, अम्मा अच्छा पानी मिलता पीने का साफ सुथरा, ये गटर नाले खत्म होते, हमको अच्छी स्कूलें मिलती जहां हम पढ़ सकते, एक अच्छा हॉस्पिटल मिलता हमको जो हम वहां पर इलाज करा सकते। ये सारी चीज हमारे एजेंडा के अंदर है, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है कि हम अगर यहां से आए, आपकी दुआओं से जीते, तो तमाम काम हमको यह करना है। और इनका काम तो आप देख चुके हो, इनकी फेलियर आपके सामने। 20 साल से सत्ता में रहकर भी आपके लिए कुछ काम नहीं किया, जबकि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है 70,000 करोड़। अगर चाहते ही 70,000 करोड़ रुपए के अंदर एक 500 करोड़ भी अगर डाल दिया होता सायन कोलीवाड़ा के लिए, तो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता।
आज यहाँ पे पक्की अच्छी सड़क होती, आज आपको बीमारी नहीं होती गंदा पानी पीने की वजह से, आज आपको डॉक्टरों के डिस्पेंसरी के बाद लाइन लगा के नहीं खड़ा रहना पड़ता, आज आपको नफरत नहीं झेलनी पड़ती। क्यों? कि हमने उनको वोट दिया। आप में ताकत है, जिसको वोट देकर आपने कुर्सी पे बिठाया, तो आप में ये ताकत है कि आप इस वक्त वोट देके उसको उस कुर्सी से उठा के फेंक भी सकते हैं। ताकत है आपके अंदर, ये ताकत बहुत बड़ी है। सबको आजमा लिया। तो 15 तारीख को आप सोचिए, जब सुबह में आप उतर कर घर से निकले, अपने पूजा कर कर नमाज पढ़कर जब आप जाए वोट डालने के लिए, तो उस वक्त सोचो कि मैंने सब खो दिया। तो एक मर्तबा मैं क्यों उस शख्स की पार्टी को वोट नहीं दूं जिसने हर शोबे के ऊपर हमारे लिए लड़ा, मजलूमों की लड़ाई लड़ा, दलित भाइयों के लिए लड़ा, बैकवर्ड क्लास के लिए लड़ा, माइनॉरिटीज के लिए लड़ा, स्कूल इम्तिहान तालीम के लिए लड़ा। क्यों ना उसको मैं वोट दूं, क्यों ना इनको दूं। चलिए बताइए मुझे इनके पास क्या एजेंडा है, बताओ मुझे शिंदे सरकार की शिवसेना के पास क्या एजेंडा है, कुछ नहीं। बताओ मुझे कांग्रेस के पास साइन कोलीवाड़ा के लिए क्या प्लान है वार्ड नंबर 180 का, कुछ नहीं है। बताओ मुझे शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो सरकार उसके पास क्या प्लान है यहाँ पे डेवलपमेंट का, बताइए मुझे, कुछ नहीं। अगर कुछ प्लान होता तो 20 साल से बन गया होता। प्लान नहीं है। प्लान एक ही है कि आपके वोट किसी भी तरह बेवकूफ बनाकर लेना, सत्ता में बैठना और काम नहीं करना, सिर्फ अपनी तिजोरी भरना। और अभी मुझे पता चल रहा है कि काफी लोग यहाँ घूम रहे हैं पैसा लेकर। आप ही का है, आप ही के खून पसीने की कमाया हुआ पैसा जो इन्होंने बटोरा है वो लेकर आपके बीच में आ रहे हैं और बांटने की कोशिश की जा रही है। मेरा मशवरा है, अगर कोई लाता है ना, लो बिंदास, अपना ही है, अपने ही बाप का माल, लो वहां से, मगर दो एक ही जगह पतंग के ऊपर डाल दो, पतंग पे डाल दो। ये है असलियत, इनको दिखाना बहुत जरूरी है। और यहां से शुरू करो, सायन कोलीवाड़ा से, वार्ड नंबर 180 से चालू करो कि तुमने हमारे को वोट लेके धोखा दिया ना, अबे हम तेरा पैसा लेके धोखा दे दिए, बात बराबर हो गई, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर करेंगे, हिसाब बराबर करेंगे। ये करें इनके लिए, क्योंकि आएंगे ये आपके पास, आ रहे हैं, घूम रहे हैं आपके बीच में। लिहाजा मुझे 2 जगहों के ऊपर और जाना है, और क्योंकि सिर्फ 10 बजे तक ही टाइम है और आज मंडे की वजह से ट्रैफिक भी बहुत है, मुझे यहीं पहुंचने के लिए 1 घंटा हो गया बांद्रा से। मैं आपसे अदबन हाथ जोड़ के एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 15 जनवरी के दिन सुबह में आकर आप अपना बहुमूल्य वोट मजलिस को दे, जिसका निशानी है पतंग। और यहां से हमारी जो बहन है पूजा विशाल गुप्ता जी को भारी मतों से जिता के कॉर्पोरेशन में भेजे। एक और अपील आपसे करना चाहता हूं, वार्ड नंबर 181 के लिए सज्जन शाह साहब, बगल का ही वार्ड है, दोनों वार्ड के अंदर एक साथ दे, दबा के दे दो वोट, फिर देखो किस तरह से काम हुआ था साइन कोलीवाड़ा में। और अगर दोनों जीत गए तो इंशाल्लाह आप बोलोगे वारिस पठान क्या बोल के गए, माशाल्लाह हमारे बच्चे लोग अच्छे से अच्छे रोडों के ऊपर घूम रहे, हमारे पास अच्छे से अच्छा पानी है, अच्छी फैसिलिटी, सब कुछ है। मैं सिर्फ बोल के नहीं जाता, मैं करके दिखाने में मानता हूं। ये करके देंगे, इसकी जवाबदारी जिम्मेदारी मेरी है। आप जीतेंगे तो आपको ये करना है, करेंगे ना, सामने सामने बात कर देगा, पीछे धोखेबाजी नहीं करता वारिस पठान कभी। और मैं इनसे काम कराने की जवाबदारी मैं लेता हूं, मेरी पार्टी की तरफ से काम करके देंगे। एक मौका सबको आपने दिया, इस मर्तबा एक मौका हमारे उम्मीदवारों को दीजिए, जिताइए। तो 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, कॉर्पोरेशन में भेजिए, इंशाल्लाह काम होगा। 16 को सबसे बड़ी रैली अपन निकालेंगे 181 वोट के अंदर, तबीयत का बड़ा निकाल देंगे रैली, सबको दिखा देंगे, 20 साल वाले को दिखा देंगे। 20 दिन में मजलिस ने बना दिया 2 कॉर्पोरेटर, देख लो तुम भी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नारे नहीं लगाऊंगा, मस्जिद के पास खड़े, इसलिए अच्छी बात नहीं है। इंशाल्लाह फिर मैं आऊंगा। क्या है, कुछ बोलना है बोलिए। ये जलसा जारी रहेगा, आप सुनिए। जमात का जो पैगाम है वो हमारे जो मजलिस के जिम्मेदार हैं उनसे सुनिए, बहुत जरूरी है। आप जरूरी, मैंने जो मुद्दे की मेन बात थी वो आपके सामने रख दी, बाकी काफी सारी और बातें हमारे मजलिस के जो जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है, ये तमाम आपके सामने ये बातें रखेंगे। और मेरी माँ बहनों से भी अदबन रिक्वेस्ट है कि आपकी बहुत भारी पावर रहता है,
आपने अगर घर में बोल दिया ना इसको वोट देना है पतंग को, तो यकीन मानो सब अपन भी ठस जाते। अच्छे अच्छे ठस गए भाई, ये कोई नहीं बोल सकता अरे नहीं ठस जाते अच्छे अच्छे। अरे नहीं, घर में बोल दिया, घर वाली ने बात खलास। आपके अंदर पावर है, वो पावर इस्तेमाल करो। घर में नहीं, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तमाम को अपने व्हाट्सएप के अंदर। अपन रात दिन बिजी रहते हैं ना, व्हाट्सएप करते रहते हैं। एक दिन व्हाट्सएप डाल दो 15 तारीख को पतंग निशान पर बटन दबाओ, क्या फर्क पड़ेगा। कर दो एक दिन ये काम, आने वाले 10 साल तक आराम की जिंदगी जीना है, आराम की जिंदगी जीना। अच्छा पानी पीना, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, विकास और हिस्सेदारी चाहिए सियासत में। तो आओ 15 तारीख को वोट दो पतंग को, जिताओ हमारे उम्मीदवार को, मजबूत करो असद ओवैसी साहब की क़यादत को, उनके हाथों को। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। तो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलने का है, नारा लगाऊं क्या? बहुत भारी हो जाएगा। चलो अपना बॉडी बिल्डर भाई ने बोला, पहलवान आवाज निकालिए, मेरा आवाज तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद। सायन गोलीवाला वार्ड नंबर 180 181 की आवाम पूरी तरह से जिंदाबाद जिंदाबाद। खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।